नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग देख रहे हैं आप और खबर आ रही है जी, आपको बता दें पदमपुर से, जहां श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर से, जहां एसपी अमृता दोहन के निर्देश में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जी। आपको बता दें खबर में, जहां केसरी सिंहपुर पुलिस ने 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत जो है 7.5 करोड़ की बताई जा रही है। आपको बता दें पूरी खबर में, जहां जानकारी के अनुसार दोनों तस्कर जो हैं करणजोत सिंह और 19 वर्षीय बताया जा रहा है, प्रदीप सिंह जो है वो 19 वर्षीय बताया जा रहा है, पंजाब के खंडूर साहिब तरन तारण के बताए जा रहे हैं दोनों। बता दें आपको, पुलिस द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि हेरोइन बॉर्डर पार से आई है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की खास रिपोर्ट। टोंक से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर टोंक में एक अनूठा आयोजन हुआ है। ये शिव शिक्षा समिति की ओर से सपनों की उड़ान परियोजना के तहत बालिकाओं को बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया है। 110 बालिकाओं ने एक साथ मिलकर समाज की रूढ़ियों को तोड़ने, जी हाँ, अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है। मैं वो लड़की हूँ जो बदलाव लाती हूँ की थीम पर आधारित कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही है चित्रकला प्रतियोगिता, जिसका विषय था लड़कियां एवं बदलाव। बालिकाओं ने वृक्ष बनाकर दर्शाया है कि उन्होंने अब तक कितने बदलाव किए हैं। बदलाव की हर कहानी को उन्होंने वृक्ष की पत्तियों पर लिखकर प्रदर्शित किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अलका अवस्थी और शिक्षिका ललिता सोनी ने बालिकाओं से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करने का आह्वान किया है। टॉक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जी आपको, जहां बता दें भीलवाड़ा के मेन मार्केट में बदमाशों ने हरेट गांव के पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर फायरिंग कर दी है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो सामने आया है। बता दें आपको पूरी खबर में, जहां मामला शहर के सरकारी दरवाजा में शनिवार शाम करीब 7 बजे का है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने तलवार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल पूर्व सरपंच को इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह, सीओ सिटी मनीष बड़गुजर और कोतवाल गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। इसी बीच आपको बता दें खबर में, जहां पर पुलिस ने घटनास्थल से एक तलवार और लाठी भी रिकवर किया है। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अभी शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के मार्केट में कोई घटना की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हरफूल जाट नाम का जो व्यक्ति है हलेड़ का, उस पे हमला होने की बात आई है और इस पे पुलिस की टीमें गठित की गई है और इस पे कार्रवाई तुरंत की जाएगी। प्राइमरी पे क्या कुछ लग रहा है? कुछ पुरानी राजनीतिक रंजिश की बात आ रही है कि कुछ माह पूर्व भी इनके बीच में आपसी विवाद हुआ और उसी क्रम में ये रिटेलिएशन लग रहा है प्रथम दृष्टया। अभी शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के मार्केट में कोई घटना की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हरफूल जाट नाम का जो व्यक्ति है हलेड़ का, उस पे हमला होने की बात आई है और इस पे पुलिस की टीमें गठित की गई है और इस पे कार्रवाई तुरंत की जाएगी। प्राइमरी पे क्या कुछ लग रहा है? कुछ पुरानी राजनीतिक रंजिश की बात आ रही है कि कुछ माह पूर्व भी इनके बीच में आपसी विवाद हुआ और उसी क्रम में ये रिटेलिएशन लग रहा है प्रथम दृष्टया। खबर देख रहे हैं राजसमंद से, जहां सनराइज विद्यालय परिवार राजसमंद द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जॉय ऑफ गिविंग अभियान के अंतर्गत हर घर दीपावली के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों को सामग्री जो है वितरित की गई। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं इस वर्ष विद्यालय परिवार ने कनवा बस्ती राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बाल विकास केंद्र आंगनबाड़ी बागौल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाडा भील बस्ती बागोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोल तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय अघेलाई पंचायत समिति खमनौर सहित आसपास की बस्तियों में जरूरतमंद बच्चों एवं परिवारों को पाठ्य सामग्री, खाद्य सामग्री और पहनने योग्य वस्त्र वितरित किए हैं। विद्यालय के निदेशक राजदीप भाटिया ने बताया है कि सनराइज परिवार हर वर्ष इस अभियान के माध्यम से हर चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बारां से जी। आपको बता दें बारां जिले के अंता में आयोजित जिला स्तरीय रन फॉर वोट मैराथन दौड़ के दौरान केवल गंभीर अवस्थाएं देखने को ही मिली हैं, बल्कि जिला एसीईओ हरीश मीणा
कथित दादागिरी भी सामने आई है। आपको बता दें, जहां पर एसीईओ ने कवरेज कर रहे एक पत्रकार के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की तक कर डाली है। स्टेडियम में अचेत हुई बालिकाओं की कवरेज के दौरान जिला एसीईओ हरीश मीणा का अमानवीय व्यवहार सामने आया है। आरोप है कि एसीईओ मीणा ने कवरेज कर रहे एक पत्रकार के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया और अभद्रता की है उनके साथ। जब पत्रकार ने खुद को मीडिया कर्मी बताया तो अधिकारी ने कथित तौर पर कहा, मीडिया से हो तो मैं क्या करूं। मौके पर मौजूद स्वीप दल के सदस्यों के हस्तक्षेप के बावजूद अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी और आसपास वीडियो बना रहे अन्य लोगों को मोबाइल उनका भी छीन लिया। घटना के बाद आपको बता दें, घटना के बाद प्रेस क्लब अंता के पत्रकार तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पत्रकारों के पहुंचने पर खबर मिलते ही जिला एसीईओ हरीश मीणा स्टेज से उतरकर टेंट के पीछे से निकलकर रवाना हो गए। इस गंभीर मामले को लेकर प्रेस क्लब अंता के पत्रकारों ने तुरंत अंता थाने पहुंचकर एसीईओ हरीश मीणा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं जिला प्रेस क्लब बारा और प्रेस क्लब अंता ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निंदा करते हुए उक्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। बारा से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं कोटकाबाद से। जी आपको बता दें, कोटकाबाद ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शनिवार को भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि एवं भामाशाह डॉक्टर रविंद्र नरोलिया और डॉक्टर सुषमा अटल का विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान किया गया। आपको बता दें खबर में, जहां भामाशाह डॉक्टर नरोलिया और डॉक्टर अटल ने विद्यालय को एक लैपटॉप और विद्यार्थियों के लिए सीमेंटेड बेंच भी भेंट की है। प्रधानाचार्य माला फुरवारिया ने बताया है कि स्थानीय विद्यालय में ऑनलाइन कार्यों के लिए लैपटॉप की आवश्यकता थी और समुदाय के भामाशाहों से संपर्क करने पर डॉक्टर रविंद्र नरोलिया ने छात्र हित में लैपटॉप उन्हें डोनेट किया। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति ने इसके लिए भामाशाह का सम्मान समारोह आयोजित कर धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। कोटकाबाद से सौभाग सोनी की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हो। जिला चिकित्सालय बानसूर ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने हाल में ही 100वां सफल डायलिसिस संपन्न किया है। वहीं सोनोग्राफी गाइडेड इंस्पिरेशन की अत्यंत जटिल प्रक्रिया भी पहली बार सफलतापूर्वक की गई। आपको बता दें, पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने बताया है कि डायलिसिस यूनिट के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन यादव और प्रभारी नर्सिंग अधिकारी प्रहलाद गुर्जर के निर्देशन में 100वां डायलिसिस सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। अब सभी डायलिसिस मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 10 अक्टूबर 2025 को 48 वर्षीय महिला मरीज पर सोनोग्राफी गाइडेड इंस्पिरेशन की अत्यंत जटिल प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक पूरी की गई है। भर्ती रोगियों और उनके परिजनों ने अस्पताल में महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक देवी सिंह शेखावत और इसके सफल संचालन के लिए पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव का आभार व्यक्त किया। मानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। कृषि कार्यों के लिए आवश्यक डीएपी खाद की भारी किल्लत के चलते रायसिंह नगर के किसान एक बार फिर परेशान और मजबूर दिखाई दिए हैं। जी आपको बता दें, जहां डीएपी खाद के लिए किसान खुले आसमान के नीचे सुबह से लेकर शाम तक लंबी लाइन में उनको खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा है। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि अभी फिलहाल 2000 थैली डीएपी खाद आई है और हालात को देखते हुए खाद आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि किसानों की बढ़ती हुई मांग के मुकाबले ये संख्या बेहद कम साबित हो रही है। स्थानीय किसानों का ये भी कहना है कि समय पर खाद न मिलने से फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर आ रही है। जी आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां और दुखद खबर भी है। जी हां, शहर के एक निजी होटल के कमरे में एक छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला कोटा शहर के नयापुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी मिलते ही नयापुर पुलिस और तुरंत मौके पर पहुंची और छात्रा के शव को फंदे से नीचे उतारा है। छात्रा को तुरंत आपको बता दें कि एमबीएस अस्पताल ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आपको बता दें, मृतक छात्रा बारां जिले के केलवाड़ा की निवासी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
राजगढ़ से खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के नवीन बस स्टैंड पर स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बाल विवाह जैसी कुरीति और गुड टच बैड टच जैसे संवेदनशील मुद्दों पर छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय की शिक्षिकाओं ने छात्राओं को सबसे पहले बाल विवाह एक अभिशाप विषय पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये कुरीति न केवल उनके बचपन को छीनती है बल्कि उनके भविष्य और स्वास्थ्य पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जागरूकता के बाद सभी बालिकाओं ने एक साथ हाथ उठाकर बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ भी ली। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। हाँ, आज हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यहाँ पर बाल विवाह जैसी जो कुरीति है और गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताया गया। सभी जो 6 से 8 में हमारे यहाँ बालिकाएं हैं उनको इसके बारे में हमको बताया गया सभी को, और इसके बारे में शपथ दिलाई गई। बाल विवाह निषेध के रूप में एक शपथ दिलाई गई। खबर देख रहे हैं बागोड़ा से जी। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बागोड़ा मंडल की ओर से विजयदशमी उत्सव और संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को एक भव्य पथ संचलन निकाला गया है। मार्ग में जगह जगह स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया गया। विशेष रूप से सिणधरी चौराहे पर जेसीबी मशीन से पथ संचलन पर पुष्प वर्षा की गई है, जिसमें आपको बात बता दें खबर में जहां जिसने आकर्षण का केंद्र भी अपने आप को बना लिया, वहीं इस पथ संचलन में 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया है, जिनमें विद्यार्थी, व्यापारी, शिक्षक, किसान और समाजसेवी भी शामिल थे। स्वयंसेवकों ने पारंपरिक रीति से दंड, लाठी और शस्त्र पूजन किया है और राष्ट्र सेवा का और समाज कल्याण का संकल्प भी दोहराया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पदमपुर से खबर देख रहे हैं। खबर श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर से है, जहां एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के दौरे के दौरान पदमपुर के पत्रकार ने जब एसपी से सवाल किए तो एसपी साहिबा पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाई और बात को टाल मटोल करके घुमा दिया है। जी हां, उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पत्रकार घनश्याम हरवानी ने एसपी अमृता दुहन, एडिशनल एसपी भंवरलाल और सीओ सिटी संजीव चौहान से पदमपुर में फैलते नशे पर तीखे सवाल किए। पत्रकार ने पूछा, पदमपुर में नशा खुलेआम बिक रहा है लेकिन पुलिस का कोई जवाब नहीं रहता है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती आखिरकार पुलिस? नशा कारोबारियों को छोड़ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल पर एसपी अमृता दुहन चुप रह गई, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ गए। जी हाँ, खड़े हो गए और पत्रकार ने आगे भी सवाल किया कि जब पदमपुर की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बाहरी थानों की टीमें यहां आकर कार्रवाई क्यों करती हैं? इस सवाल पर भी एसपी का कोई ठोस जवाब नहीं था। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हम यहाँ 50 अड्डे चल रहे हैं मैडम। सुधार लाने के लिए आम जन का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैफिक का जो नियम है वो आम जन की सुरक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए ही बने हैं। तो इसमें प्रत्येक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैफिक के जो भी नियम हैं उनकी पालना करें और इस तरह से करें कि किसी दूसरे को किसी भी रूप में हम व्यवधान ना उसके सामने पैदा करें। तो वो चीज़ें हमें सबको ध्यान रखनी पड़ेगी और इसकी अनुपालना हो, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए मैं अपने जाब्ते को मैं। दूसरा नंबर मैडम निवेदन है कि पदमपुर में बाहर की पुलिस कार्रवाई करती है, यहाँ बड़े बड़े अड्डे चलते हैं लेकिन लोकल पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? उसको भी दिखवा देंगे। आपको बता दें, खबर आ रही है राजगढ़ से। जी हाँ, राजगढ़ के एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ की जानी मानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कला संगम ने अपनी स्वर्ण जयंती यानी 50वीं वर्षगांठ को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। कस्बे के ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र माथुर, किशोर मुखर्जी और दिलीप मुखर्जी ने भगवान श्री राम के सक्षम दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर संस्था के सभी पूर्व अध्यक्षों, पदाधिकारियों, कलाकारों का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में संस्था की 50 साल की उपलब्धियों को याद दिलाया गया है। कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के योगदान को सराहा गया है। बता दें, संस्था के वरिष्ठ सदस्य मोहन बोहरा, रमेश मुकुल, रमेश मोनपुर, जेपी राठिया, मुरारी शास्त्री, ब्रजेंद्र अवस्थी, कुलदीप शर्मा, लोकेश रावत और जगमोहन शर्मा सहित अनेक कलाकार भी मौजूद रहे। राजगढ़ से न्यूज़ 21 के लिए अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। बोलिए। कला संगम राजगढ़
जो कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, इसको आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज 50वां स्थापना दिवस हमने पूरी संस्था और पूर्व अध्यक्षों के साथ बड़े हर्षोल्लास से श्री ब्राह्मण धर्मशाला में मनाया है। आज ये सांस्कृतिक संस्था हमारे राजगढ़ में ही नहीं अपितु राजगढ़ के बाहर भी हर तरह का प्रदर्शन करती है। खबर देख रहे हैं खेड़तल से। जी हां, दीपावली के त्यौहार से ठीक पहले बाजारों में मिलावट का कारोबार भी है वो तेजी से बढ़ गया है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने खेड़तल तेजारा जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने खेड़तल कस्बे में छापे मारकर भारी मात्रा में मिलावटी घी सीज कर दिया है, जबकि सड़े मसाले को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने ये भी बताया है कि दीपावली के खास अभियान के तहत खेड़तल के 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए हैं। खेड़तल तेजारा से मोहम्मद शकील की विशेष रिपोर्ट। 2025 बार शनिवार को अभी राजस्थान सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष दिवाली अभियान चला गया है, जो 6 तारीख से 19 तारीख तक चल रहा है। इसमें बेसिकली अपन दूध और दूध से निर्मित पदार्थों की, जैसे मिठाई हुई, मावा हुई, घी हुआ, इस तरह की सैंपलिंग का अभियान है। इसमें आज हमने सैंपलिंग करते हुए और छापेमारी करते हुए खेड़तल कस्बे में कार्रवाई करी है, जिसमें सबसे पहले हम मैसर्स संजय डेयरी, जो कि हेमू कॉलोनी चौक पर है, वहाँ गए। वहाँ में हमने घी का सैंपल लिया ल्यूज, और वहाँ पे मिलावट की आशंका को देखते हुए हमने करीब 120 किलो घी ल्यूज जब्त किया है। 2025 बार अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। 2 बाइक सवार बदमाश आए और एक आटा चक्की पर ताबड़तोड़ गोलाबारी करके फरार हो गए। बता दें, अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। गोलाबारी की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी शरण कामले गोपीनाथ, सीओ सिटी अंगद शर्मा और थाना प्रभारी रामेश्वर लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया है। प्राथमिक जांच के बाद ये सामने आया है कि घटना किसी आपसी रंजिश या पुराने विवाद से जुड़ी हो सकती है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बुजुर्ग बैठे थे, हम आटा चक्की चला रहे थे, तो किसी ने, हम तो सोच फटाका बजा है, हमें क्या पता कि वो फायरिंग कर रहा है। और वो फायरिंग भी किस प्रकार की है, वो फेक फायरिंग है या वास्तव में फायरिंग है, इस चीज़ की जानकारी तो हमें नहीं है। कितनी हमने तो पल भर में देखा, पल भर में गायब हो गए। फायरिंग वाले कितनी देर रुके? और वो रुके नहीं होते, बस चलती गाड़ी पे थे। मतलब हल्का सा ब्रेक मारा होगा कि बस, और कुछ नहीं। कितने लोग थे? 2 जने थे। वो क्या कारण रहे? कोई कारण का भी ऐसे कहते किसने क्या किया बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा आपको कोई पुराना कोई मामला? नहीं, ऐसा मामला तो देखो, अब हमने कोई भी आदमी, उसका कोई काफी लोग मतलब होते हैं ना, तो इस प्रकार कैसे कहते हैं किसने किया, ये तो पक्का नहीं है। कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि फायरिंग हुई है, तो उसके बाद जो पुलिस टीम और सभी जो आए थे मौके पे आए थे। मौके पर ये पाया गया, पहले तो किसी को हानि नहीं हुई है। जो परिवादी थे जिन्होंने सूचना दी थी, वो कुर्सी पे बैठे थे, तो उन्होंने बस आवाज़ सुनी और उनकी तरफ फायरिंग करने का उन्हें लगा। जो 2 लोग आए थे, हालांकि उन्होंने मुंह पे अपने बांध रखा था, मोटरसाइकिल पर थे, तो उन्होंने उनकी तरफ निशाना करते हुए गोली मारने की, उन्होंने बस आवाज़ सुना, एक्चुअली उनको पता नहीं गोली कहाँ लगी है। तो मौके पे जब देखा गया तो मौके पे कार्ट्रिज मिले हैं, तो एफएसएल से वो जांच करेंगे और आर्मोर से भी जांच करेंगे कि वो सच में वेरीफाई करेंगे उसके बारे में। दूसरा, साथ ही मौके पे जो है वहाँ कई गन शॉट तो मिले नहीं है, जहाँ गोली लगी हो वो ढूंढा जा रहा है। साथ ही बैकग्राउंड के बारे में और जो भी मोटिव हो सकता है इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। बीकानेर में दीपावली और शादी के सीजन से पहले एक शानदार आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। शहर के ग्रामीण हाट में विरासत विव्स हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का भव्य आगाज हुआ है। बता दें आपको, बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो विरासत विव्स का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर नम्रता ऋषि ने संयुक्त रूप से किया है। इस एक्सपो में देश भर के 13 राज्यों की पारंपरिक कलाकृतियां और हस्तशिल्प का एक छत के नीचे उपलब्ध है। जी हां, जो बीकानेर में लोगों के लिए खरीदारी का नया और खास ठिकाना बन गया है। बीकानेर से बलजीत गिल की रिपोर्ट।
गंगधार से खबर देख रहे हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में खेल और शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी खुशी का माहौल रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल नागेश्वर में 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का न सिर्फ भव्य समापन हुआ, बल्कि इस दौरान एक लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामन देवरिया के नवीन भवन का शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें, नवीनतम भवन की बात करें तो 98.9 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। समारोह में क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल ने विजेताओं को शील्ड और प्रशस्ति और पारितोषिक वितरित किए हैं। इस अवसर पर उन्हेल मंडल अध्यक्ष इमराज सिंह बना, चोमहला मंडल अध्यक्ष अशोक गायरी, जिला उपाध्यक्ष जगदीश भावसार, जिला मंत्री करण सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। जायल से खबर देख रहे हैं। नागौर जिले के जायल कस्बे में गुजरियावास खेल मैदान पर श्री देवनारायण रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ है। इस 20 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा। मुख्य अतिथि कुचेरा नगर पालिका चेयरमैन तेजपाल मिर्धा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। उन्होंने युवाओं को खेल की भावना से खेलने और साथ ही नशे एवं मोबाइल के दुरुपयोग से दूर रहने का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पूर्व प्रधान रिद्धिकरण लोम रोड ने भी कहा है कि खेलों से युवाओं को शारीरिक और मानसिक विकास उनका विकसित होता है। वहीं ख्याला सरपंच प्रशासक बेनी गोपाल रतावा ने खिलाड़ियों और आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी 20 दिनों तक चलेगी। फाइनल विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 50,000 रुपए नगद सहित ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। चायला से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के वन्य जीवों से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सिंधु से रामपुरिया गांव जाने वाले सड़क मार्ग पर रात के समय करीब 12 फीट लंबा एक विशाल अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां अजगर को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी थी, वो भी जुट गई, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई। टीम, आपको बता दें, सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम के सदस्य और वन मित्र जगदीश थार, विनोद लोहार और राहुल माली मौके पर पहुंचे। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए सड़क मार्ग के पास झाड़ियों से अजगर को सुरक्षित पकड़ा और अपने साथ ले गए, जिससे रास्ता सामान्य हो सका। मावली से मनीष दाधीश की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर में त्योहारों से पहले ही उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए सन इंडिया प्री स्कूल की नई ब्रांच में दीपावली मेले का भव्य आयोजन किया गया है। इस मेले में बच्चों ने न सिर्फ दिवाली का धार्मिक महत्व जाना, बल्कि राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ी कई मजेदार गतिविधियों में भी भाग लिया है। आपको बता दें इस खबर में, जहां संस्था की फाउंडर अंशिता गुप्ता और प्रिंसिपल ऋतिका अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस मेले का भव्य और मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके धर्म, राजस्थानी संस्कृति और दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में प्रभावी ढंग से समझाना था। आपको साथ ही साथ बता दें, इस मेले में कुल 20 स्टॉल्स लगाई गई, जिनमें राजस्थानी कल्चर पर आधारित गतिविधियों का खास आकर्षण था। बच्चों को यहाँ मेहंदी, रंगोली के साथ साथ पारंपरिक तरीके से ओखली में धान पीसना, सिलबट्टे पर चटनी बनाना और छाछ पिलौने जैसी एक्टिविटीज कराई गई है। प्रिंसिपल ऋतिका अग्रवाल ने बताया है कि यह मेला हर साल आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति से और जड़ों से जोड़ा जा सके। साथ ही साथ बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी इस मेले में शामिल हुए और सभी ने पारंपरिक गतिविधियों और रामलीला का खूब आनंद लिया। जयपुर से शगुफ्ता खान की विशेष रिपोर्ट। सो आज सन इंडिया प्री स्कूल की हमारी नई ब्रांच में हम लोग दिवाली मेला कर रहे हैं और हम ये दिवाली मेला हर साल करते हैं और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बच्चों को अपने रिलीजन से ज्वाइन करवाना चाहते हैं। कई बार होता है कि हम बच्चों को सारी एजुकेशन देते हैं बट उनको माइथोलॉजी के बारे में नहीं होती है इतनी इन्फॉर्मेशन, उनको पता नहीं होता हम दिवाली क्यों मना रहे हैं। तो आज हम ये इसीलिए कर रहे हैं सो दैट बच्चों को पता चल पाए कि हम रामायण में क्या हुआ था और क्यों हम दिवाली मेला मनाते हैं। इसीलिए हमने एक्टिविटीज भी जो रखी हैं वो बहुत ज्यादा हमारी राजस्थानी सारी एक्टिविटीज रखी हैं, जैसे कि सिलबट्टे की चटनी, ओखली में धान, रंगोली मेकिंग, मेहंदी, ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जो बच्चे इंजॉय करें हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर को। और
और उसके साथ हमने बहुत एंटरप्रेन्योर्स को चांस भी दिया है आज अपना चीज शोकेस करने के लिए। सो ये हम लोग हर साल इसीलिए करते हैं सो दैट हम दिवाली से पहले बच्चों को बता पाए कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। नमस्ते एवरीबॉडी, आई एम रितिका अग्रवाल, प्रिंसिपल एट सन इंडिया प्री स्कूल जयपुर। हमने अराउंड 16 to 20 स्टॉल्स है एंड पूरा एक मेले का फील दिया है बिकॉज हम बच्चों को ट्रेडिशन के पास में लेके जाना चाहते हैं। अब के पेरेंट्स नहीं दिखा पाते बच्चों को रामलीला, और हमारे जमाने में जैसे दिवाली पे मेला वगैरह लगते थे, सो वी हैव पुट अप अ दिवाली मेला टुडे, जहाँ पे बच्चे स्टॉल्स भी इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल एक्टिविटीज रखी है हमने एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं, साथ में रामलीला भी देखेंगे। यहाँ जो बच्चे हैं वो सिर्फ स्कूल से ही रिलेटेड बच्चे आएंगे या फिर बाहर से भी आएंगे? नहीं, ये इवेंट ओपन फॉर ऑल है। जयपुर के सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स इनवाइटेड है इसमें, एनीबडी कैन कम इन दिस इवेंट। जी, और क्या स्पेशल है बच्चों के लिए? कुछ प्राइज वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूशन रखा है आपने? सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो रामलीला है जो कि बच्चे विटनेस करेंगे। दूसरा बड़ा अट्रैक्शन है कि हमने सारी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज रखी हैं, बच्चे देखेंगे एंड करेंगे कि सिलबट्टे पे कैसे चटनी पीसते हैं, ओखली में कैसे धान कूटते हैं, गाय से कैसे दूध निकलता है। तो जो सारी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज है जो अब कहीं खो गई है, बच्चे वो सारी एक्टिविटीज आज करेंगे। वो रंगोली बनाएंगे, मिट्टी के दिए बनाएंगे। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।